हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फ्लावर्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। जो फ्लावर्स के दो चक्र हमारे कंप्लीट हो गए थे, थर्ड हमारा चल रहा था एंड्रोसियम या पुमंग। हम लोगों ने बता दिया था कि जो पुमंग होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है भाई, स्टामन या पुंकेसर। तो हम लोग पुंकेसर के बारे में जनरल बातें कर रहे थे या जनरल बातों पर चर्चा कर रहे थे। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे पुतंतु की लंबाई या पुंकेसर की तंतुओं की लंबाई। तो हम लोग टॉपिक क्या है, पुतंतुओं की लंबाई। पुतंतुओं की लंबाई। तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो स्टामन पार्ट होता है, परागकण वाला जो भाग होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक स्टामन या फिलामेंट और दूसरा क्या होता है, एंथर। तो अभी हम बात करेंगे इसकी पुतंतुओं की लंबाई की या लेंथ ऑफ स्टामन। तो लेंथ ऑफ स्टामन के आधार पर जो पुतंतु होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करें समदीर्घी। फर्स्ट टाइप क्या है भाई, समदीर्घी। सम का मतलब समान, दीर्घी का मतलब दीर्घ, मतलब या बड़े। जब हम बात करें, जब पुंकेसर के पुतंतु, किसकी बात कर रहे हैं भाई, पुतंतु किसमें पाए जाएंगे, पुंकेसर में। जब पुंकेसर के पुतंतु लंबाई में क्या हो, समान हो, जब सभी पुतंतु लंबाई में क्या हो, समान हो, तो इसे क्या कहेंगे, समदीर्घी। याद रखने का ट्रिक है, सम का मतलब समान, दीर्घी का मतलब बड़े। तो सभी पुतंतु की जो लंबाई होगी वो कैसी होगी, समान होती है, तो उसे क्या कहेंगे, समदीर्घी। जब पुंकेसर के पुतंतु समान लंबाई के हों, समान लंबाई के हो, तो क्या कहेंगे इसे, समदीर्घी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है विषम दीर्घी। विषम दीर्घी, सिंपल सी बात है, विषम का मतलब असमान। क्या है, असमान। तो दीर्घी का मतलब लंबाई। तो डेफिनेशन क्या होगी, जब पुंकेसर के पुतंतु की लंबाई क्या हो, असमान हो या अलग अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे, विषम दीर्घी। इसमें क्या होता है, इनका कोई अनुपात फिक्स नहीं होता। कुछ तंतु तो क्या होते हैं बड़े, कुछ क्या होते हैं बड़े, मतलब फिक्स, छोटे। तो कुछ फिक्स नहीं होता कि पुतंतु कैसे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, विषम दीर्घी। नाम से ही हम क्या निकाल सकते हैं, मीनिंग। क्लियर है बात। जब पुंकेसर के पुतंतु क्या हो, असमान लंबाई के, और इनका जो अनुपात होता है वो भी क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, तो इसे क्या कहेंगे भाई, विषम दीर्घी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना द्विदीर्घी। द्विदीर्घी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बात क्या आती है, द्वि का मतलब क्या होता है, दो। क्या होती है, दो। और दीर्घी का मतलब बड़े। तो जब देखो इसमें क्या है, अनुपात फिक्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विषम दीर्घी में पुतंतुओं का अनुपात फिक्स नहीं होता, जबकि द्विदीर्घी, चतुर्दीर्घी या षष्ठ दीर्घी में पुतंतुओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। दीर्घी का मतलब बड़े। तो इस प्रकार का जो पुष्प होता है, इसमें मुख्य रूप से, या इस प्रकार के पुमंग में मुख्य रूप से कितने पुतंतु पाए जाते हैं, 4 पुतंतु पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं भाई, 4 पुतंतु पाए जाते हैं, जिसमें 2 पुतंतु तो बड़े होते हैं और 2 क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस प्रकार के जो पुतंतु की लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी भाई, द्विदीर्घी। क्लियर है। तो डेफिनेशन क्या होगी, जब पुमंग में, अनुपात फिक्स है भाई, याद रखना है यहाँ पे, जब पुमंग में क्या है, 4 पुंकेसर हो, जिसमें 2 पुतंतु बड़े व 2 कैसे होते हैं, छोटे, तो इसे क्या कहा जाएगा, द्विदीर्घी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है तुलसी।
ओसीमम सैंक्टम। तुलसी में किस प्रकार के पूतंतु पाए जाते हैं? द्विदीर्घी प्रकार के। इसमें दो पूतंतु तो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। दो कैसे होते हैं? छोटे। नेक्स्ट अगर हम बात करें चतुर्दीर्घी, चतुर्दीर्घी, चतुर का मतलब चार, दीर्घी का मतलब बड़े। तो अब सिंपल सी बात है, चार बड़े हैं तो कुछ छोटे भी होंगे। तो इस प्रकार के जो पुमंग होते हैं उसमें भी पूतंतुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। मुख्य रूप से इस प्रकार के जो पुंकेसर या पुमंग होते हैं इसमें 6 पूतंतु पाए जाते हैं। कितने पूतंतु पाए जाते हैं भाई? 6 पूतंतु पाए जाते हैं, जिसमें 4 पूतंतुओं की लंबाई तो क्या होती है? दीर्घ। 4 पूतंतु तो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, जबकि 2 पूतंतु कैसे होते हैं? 6 होते हैं, सॉरी 2 पूतंतु छोटे होते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? चतुर्दीर्घी। जब पुमंग में कितने पुंकेसर हो भाई? 6 पुंकेसर हो, जिसमें 4 पुंकेसर कैसे हो? बड़े, और 2 पुंकेसर कैसे हो? छोटे। तो इसे इस प्रकार के पूतंतुओं के विन्यास को क्या कहा जाएगा? चतुर्दीर्घी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड, सरसों में पूतंतुओं का विन्यास कैसा होता है? चतुर्दीर्घी। नेक्स्ट अगर हम बात करें निसर्त, निसृत क्या होता है? इसमें सिर्फ याद रखना आपको, जब पुंकेसर दलपुंज से बाहर निकले हुए हो। जब दलपुंज से क्या है? बाहर निकले हुए। जब पुंकेसर दलपुंज से बाहर निकले हो तो इस प्रकार के पूतंतु क्या कहलाएंगे? निसर्त। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है भाई क्लोरोडेंड्रम। एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोडेंड्रम। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट पूतंतुओं की लंबाई की बात करें तो नेक्स्ट आलग्न। अब यहाँ पे बात ये आती है, सिर्फ निसर्त और आलग्न को हमको याद रखना है, बाकी हम नाम से मीनिंग निकाल रहे हैं। निसर्त और आलग्न में सिर्फ एक को याद रखना है, दूसरा अपने आप हो जाएगा। आलग्न का मतलब जुड़े हुए, या संलग्न। क्या होता है इसमें? तो क्या हो रहा है? दलपुंज से बाहर निकले हुए होते हैं, जबकि क्या होता है आलग्न में? दलपुंज से बाहर निकले हुए नहीं होते। क्या? पुंकेसर। तो इस प्रकार के जो पूतंतु होंगे वो क्या कहलाएंगे? आलग्न। जब पुंकेसर दलपुंज से क्या नहीं होते? बाहर निकले नहीं होते, बाहर निकले नहीं हो, तो इस प्रकार के पूतंतुओं को क्या कहा जाएगा भाई? आलग्न। एग्जाम्पल की बात करें आइपोमिया पामेटा। आइपोमिया पामेटा प्लांट में इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पूतंतु पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा पूतंतुओं की लंबाई। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पुंकेसरों का आसंजन। पुंकेसरों का आसंजन, पुंकेसरों का आसंजन। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आसंजन क्या होता है। पुंकेसर के अन्य किसी भाग से जुड़े रहने की स्थिति। पुंकेसरों के अन्य किसी भाग से जुड़े रहने की स्थिति क्या कहलाती है? आसंजन। क्लियर है? पुंकेसरों के पुष्प के अन्य किसी भाग से जुड़े रहने की स्थिति क्या कहलाएगी भाई? आसंजन। क्लियर है? अब हम बात करेंगे आसंजन में पुष्प में अनेक प्रकार से होता है। फर्स्ट अगर हम बात करें दल लग्न। दल लग्न नाम क्या है? दल लग्न मतलब पूतंतु किससे जुड़े हुए होंगे? दल से। तो क्या होगा? जब पूतंतु दल से क्या हो? जुड़े हुए,
तो इसे क्या कहा जाएगा, दल लग्न। याद रखना स्टूडेंट, इन्हें ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि हम फ्लावर डायग्राम जब लिखेंगे उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इन्हें हम बार बार प्रेशर देके क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पूजायांगी, पूजायांगी, याद रखने का ट्रिक बहुत अच्छा है यहाँ पे। पूजायांगी का मतलब, पू का मतलब क्या है, पुंकेसर, और जायांगी का मतलब जायांग से। तो मतलब जब पुंकेसर किसके साथ जुड़ा हुआ हो, जायांग से जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, पूजायांगी। तो डेफिनेशन क्या होगी, पू का मतलब पुंकेसर, जायांगी का मतलब जायांग से। जब पुंकेसर किससे जुड़ा हो, जायांग से जुड़ा हो, तो इसे क्या कहा जाएगा भाई, पूजायांगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुवर्तिका छत्र, पुवर्तिका छत्र, पू का मतलब क्या है, पुंकेसर। तो जब पुंकेसर जायांग का एक रक्षात्मक छत्र का निर्माण करता है, हम लोग जानते हैं जायांग की स्ट्रक्चर, जब नेक्स्ट गाइनोसियम में पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी में क्या होती है, डिवाइड। तो जब पुंकेसर वर्तिका के ऊपर एक छत्र के रूप में जुड़ा हुआ हो या छत्र के रूप में फैला हुआ होता है, उसके रक्षात्मक आवरण की तरह, तो उसे क्या कहा जाता है भाई, पुंवर्तिका छत्र। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आंकड़ा, लेकिन ये जो छत्र होते हैं, ये जो पुंकेसर होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। याद रखना है यहाँ पे कि पुंकेसर होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है, आंकड़ा। क्लियर है, तो ये था हमारा पुंकेसरों का आसंजन।